Hello and welcome to all the profiteers listening to our video. Uh, if you're still not opened your premium demat account, please look at the link in the description of the video. Angel Broking में free demat account खोलने की link description में है. After watching the video, go to that link, click on it and open your free demat account. In today's video, after a lot of you urged me to talk about one emerging stock, or let's say हम लोग हमेशा small caps, mid caps में ढूंढते रहते हैं, right? So we found out one company which we think could be a multi-bagger, or at least could be a decent investment based on its past track record. इसका जो track record है उसके हिसाब से this looks to be a very गुड इन्वेस्टमेंट. अब एक प्रॉब्लम है, यू विल हैव टू चेक कि किस नाम से आपको ये मिल रही है. गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड इज़ द नेम ऑफ द कंपनी, बट जब मैंने investing.com पे चेक किया तो इसका नाम है गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड. ओके, इट्स द सेम ग्रुप, सेम कंपनी, बट दो अलग अलग नाम से दो अलग अलग वेबसाइट्स पे चल रही है. सो सबसे पहले लेट मी टेल यू व्हाट इज़ गुड अबाउट, व्हाट वी फाइंड कंसिस्टेंटली गुड अबाउट इट. लेट्स लुक एट क्या बिजनेस में है कंपनी. ओके, सो इफ़ यू लुक एट हियर, गरवारे वॉल रोप्स is one of India's leading players in technical textile sector, providing specialized solution to the cordage and infrastructure industry worldwide. So जैसे आप जानते हो हम लोग सेक्टर लीडर्स ढूंढते हैं. Guys, I think in the business that they have occupied a very niche space. मतलब इस तरह की अपनी तरह की ये एक अलग कंपनी है, and they provide a lot of these middle management kind of solution. Look at what they provide in world class solutions. किस चीज़ में इनको माना गया है. The company manufactures and provides world class solutions in high performance polymer ropes, fishing nets, sports nets, safety nets, aquaculture cages, coated fabrics, agriculture netting and geosynthetics. नाउ मोस्ट ऑफ दिस नेम्स आप एज अ लेमैन इन्वेस्टर आपको शायद पता नहीं होगा, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड ग्लोबली एंड कंसिडरिंग आफ्टर द पैंडमिक इंडियन, एक तो इसमें एग्री बूस्ट है, देयर इज़ एन एग्रीकल्चरल बूस्ट हियर बिकॉज ये सब प्रोडक्ट्स बनाने में सोर्सिंग वगैरह रूरल एरिया से की जाती है, एंड इसका जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो बहुत हाई है. सो दिस इज़ अ वेरी high export potential kind of a company. दूसरा, just look at the ROCE 23.2%, ROE also when I saw consistently 20% है, consistent 20% का return on equity है. dividend yield बहुत कम है, current price is around 2139 या 2147 something like that. बट लुक एट द फेस वैल्यू. अगेन ऐसे स्टॉक्स पकड़ रहे हैं जिनका फेस वैल्यू इस स्टॉक का 10 रुपीज़ है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट हियर फॉर दिस कंपनी. नाउ लेट अस गो फर्दर एंड अपने इंडस्ट्री में पीयर टू पीयर कंपैरिजन देखते हैं इसका. सो एज यू कैन सी, टेक्सटाइल्स, technically it falls into the textile sector. The PE is a little on the higher side, price to equity, but looking at the current price, PE फिर भी manageable लगता है. इस सेक्टर में मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है वेल्सपन एंड सेकंड इज़ गरवारे. सो मार्केट कैप इज़ 5000 करोड़, ऑलमोस्ट बिकमिंग on the verge of getting into that zone of 5000 crore, which is an important zone किसी भी कंपनी के लिए. अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका कंपैरिजन करें, सो क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से इफ़ यू सी द नेट प्रॉफिट नंबर्स, दे आर वेरी इंप्रेसिव फॉर द लास्ट 12 क्वार्टर्स. एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट दिखा हमें. एंड इनफैक्ट अगर आप देखें दिसंबर 2017 का जो क्वार्टर है उसमें अगर नेट प्रॉफिट 22 है, सो सितंबर 2020 यानी एग्जैक्टली इन 3 years the net profit doubles from 22 to 44, and this is what we need in those future multi-baggers. हमें इसी तरह का एक combo चाहिए था, right? We have been talking about it. Find a company that will double itself. अगर bottom line double हो रहा है, net profit double हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, but आप you have to find a company that can double its business
एंड इफेक्टिवली इट्स स्टॉक प्राइस एवरी 3 years, राइट. तो अगर हर 3 साल में उसका बिजनेस, उसका परफॉर्मेंस डबल हो रहा है, दैट्स अ वंडरफुल साइन. एंड लुक एट द EPS, अर्निंग्स पर शेयर देखिए इस कंपनी का. वो भी कंसिस्टेंटली, दिस इज़ वन मोर थिंग विच वी सी, राइट. सो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा है. यू कैन डिस्काउंट द कोरोना क्वार्टर, जून 2020 का नंबर्स ऑब्वियसली आपको कम दिखेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ अ कंसिस्टेंट अप मूव. अर्निंग्स पर शेयर हैज़ ऑल्सो डबल्ड फ्रॉम 9.89 टू 20.27. मतलब हर 3 साल में आपका PBT डबल हो रहा है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हो रहा है, आपका नेट प्रॉफिट डबल हो रहा है, EPS भी डबल हो रहा है. इसका मतलब दिस कंपनी हैज़ अ सिनर्जी इन देयर, इन ऑल देयर प्रोसेसेस में एक सिनर्जाइज्ड फ्लो दिख रहा है मुझे, फ्रॉम व्हाट आई कैन सी. एंड एनुअल परफॉर्मेंस में तो काफ़ी आगे है कंपनी. इट्स बीन लिस्टेड सिंस लास्ट 8 years. बट लुक एट दिस, इसका स्टॉक प्राइस का ग्रोथ देखिए. दिस इज़ अमेजिंग, राइट. फॉर द लास्ट 10 years स्टॉक प्राइस कैगार इसका देखिए आप, और लास्ट 1 year में देखिए प्राइस डबल हुआ है, राइट. 84%, ऑलमोस्ट देयर. एंड लास्ट 10 years में देखिए 41% का ग्रोथ रेट इन प्राइस. एंड एज आई सेड, रिटर्न ऑन इक्विटी स्टैंडर्ड 20%, consistent 20% growth, ROE. वेरी गुड नंबर्स, एक्सेलेंट कंपनी, लुक्स लाइक. बैलेंस शीट अच्छा है. और इनके जो पोस्ट पैंडमिक, सबसे बड़ी बात, जो पोस्ट पैंडमिक बिजनेसेस हैं, दे लुक प्रिटी स्टेबल एक्चुअली. दे लुक दैट it's going to stabilize. एंड लुक एट दिस ऑल्सो. FIIs जिस कंपनी में घुसते हैं, बहुत रिसर्च करके घुसते हैं, तो FII का स्टेक देखिए. December 2017 में FIIs had 2.79%, एंड अब 3 साल बाद FIIs 7.23%. सो ये तो ऑलमोस्ट 4 times, 3 to 4 times ग्रोथ ऑफ FII. पार्टिसिपेशन बढ़ा है. प्रमोटर का स्टेक देखिए, अनदर साइन, राइट. जिस कंपनी में प्रमोटर खुद के शेयर्स खरीद रहा है, that tells you ultimately another checkbox of your criteria, another story in the making, right. सो प्रमोटर्स ने भी ऐसा नहीं कि 0.5%, 0.75% स्टेक बढ़ाया है. इट्स, लुक एट द क्वार्टर, 50.71 से 53.02, मतलब ऑलमोस्ट 2.5% का स्टेक प्रमोटर्स ने बढ़ाया. दैट्स अ बिग थिंग फॉर अ कंपनी लाइक दिस. सो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है. नाउ लेट अस लुक एट, ये सब तो ठीक है. नाउ लेट अस गो बैक एंड लुक एट गरवारे वॉल रोप्स. आपको मिलेगा investing.com पे. इसका थोड़ा सा अभी हम लोग टेक्निकली देख लेते हैं. फाइनेंशियल्स एंड नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं. अगर मैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसके टेक्निकल चार्ट्स देखूं और एक एनालिसिस देखूं, जो हम लोग हमेशा देखते हैं, विच वी लुक, सो ऑलमोस्ट ऑल इंडिकेटर्स आर गिविंग अस अ लॉन्ग टर्म बाय कॉल. मूविंग एवरेजेस, मोमेंटम ऑसिलेटर्स, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स, ट्रेंड ऑसिलेटर. अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें लॉन्ग टर्म के लिए, इस पर बाय है. एंड बाय द वे, अगर आप इसका मूव देखें फ्रॉम लास्ट 1 month, if you look at the last 1 month move of this stock, you will be surprised because it has grown. So let's say we are on November 26th today. If I look at October 28th to November 26th, October 28th it was around 1950 or something. तो लास्ट 1 महीने में ही मुझे दिख रहा है 12% का अप मूव, अ बिग अप मूव, राइट. आई कैन सी अ 12% ग्रोथ रेट. और अगर मैं यहाँ से देखूँ 1810 विच इज़ वाई ड्रॉप 2 नवंबर से, मतलब लास्ट 3 हफ्ते में देखूँ, तो आई कैन सी अ फर्दर अप मूव. आई कैन सी अ 20% अप मूव इन द लास्ट 3 weeks. सो द इंडिकेशंस आर ऑल स्ट्रॉन्ग. फैक्टर्स पूरे इस कंपनी के फेवर में चल रहे हैं. कंपनी अच्छी लग रही है, फेस वैल्यू भी अच्छा है. लेट अस क्विकली लुक एट द पिवट पॉइंट्स. सबसे पहले RSI लेवल भी इंटरेस्टिंग है लेडीज़ एंड जेंटलमैन. इट इज़ 67 पे आ चुका है. सो द मोमेंट इट क्रॉसेस 60, हमारी नज़र उस स्टॉक पे पड़ती है. सारे ऑसिलेटर्स, सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव है. लेट्स लुक एट द पिवट लेवल्स, क्योंकि मुझे लगता है ये फ़िलहाल का जो इसका प्राइस है 2147 का प्राइस है. लुक एट दिस प्राइस, 2147 पर शेयर on the NSE, on the Nifty. And as we go down and check the pivot level, I wouldn't be surprised if it is very close to that pivot level. Exactly,
इसका पहला रेजिस्टेंस देखिए एज पर द फिबोनाची सीरीज़, पहला रेजिस्टेंस पे आके बिल्कुल ये खड़ा हुआ है, 2148 का रेजिस्टेंस है. सो इफ़ दिस स्टॉक गिव्स अ क्लोजिंग अबाउट 2148, then the second resistance is 2246 and the third one is further down. So as per our analysis, अगर ये 2148 के आगे 3 दिन continuous closing देता है 3 trading days, then I think this is on a major up move. ये up move में चल रहा है with the nifty. और ऐसे स्टॉक्स ना स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होता है, मतलब दिस इज़ नॉट कनेक्टेड टू कि निफ्टी अगर चढ़ा या निफ्टी अगर गिरा, दिस इज़ नॉट ऑन द निफ्टी 50. सो ये स्टॉक स्पेसिफिक बिजनेस स्पेसिफिक एक्शन आपको इसमें मिलेगा. वी थिंक दिस कैन गो टू 2300 ईजिली. इफ़ यू लुक एट इट्स 52 वीक हाई, इस स्टॉक का 52 वीक हाई है 2250 एग्जैक्टली. सो द मोमेंट इट ब्रेक्स 2148 का रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टारगेट 2250 बनता है विच इज़ द 52 वीक हाई, एंड इफ़ इट क्लोजेज अबाउ दिस देन ये स्टॉक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा और वहाँ से उसमें एक न्यू मोमेंटम, एक न्यू फ्रेश इन्वेस्टमेंट आपको दिखेंगे. दैट इज़ वाई वी फील 2300 तक का यहाँ से भी इसमें एक अप मूव देख सकते हैं पोजिशनली. एंड फॉर द लॉन्ग टर्म दीज आर जेम्स दैट यू कैन कलेक्ट. EPS इसका बहुत अच्छा है. ऐसे जेम्स में ही आपको इवेंचुअली इन्वेस्ट करके आगे बढ़ना है. सो दिस वॉज गरवारे वॉल रोप्स for you all, and make sure that you analyze this. We have a standard disclaimer in all our videos. वो disclaimer ज़रूर पढ़िए before making a position. अगर आपका कोई comment है, anything would like to share with us, feel free to put it in the comments and we'll revert to you. Thank you ladies and gentlemen, and as you guys know already, keep profiting. Yes, thank you.